बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र में से एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है कौवा और सांप। चलो शुरू करते हैं। एक बार बरगद के पेड़ पर एक कौवे और कौवी ने अपना घोंसला बनाया। वे अपने बाल बच्चों के साथ उस घोंसले में बहुत सालों से रहते आ रहे थे। एक बार एक बड़े से काले सांप ने वहां आकर उसी पेड़ के नीचे एक बिल में अपना घर बनाया और वहां रहने लगा। काले सांप का इतने पास रहना कौवे और कौवी को जरा भी अच्छा नहीं लगा, पर वे कर भी क्या सकते थे। कौवी ने फिर अंडे दिए, अंडों में से बच्चे निकले। कौवा और कौवी बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालने लगे। एक दिन कौवा और कौवी बच्चों के लिए खाना लेने हुए गए हुए थे। काला सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने कौवे के बच्चों को मारकर खा लिया। अब कौवा और कौवे ने लौटकर बच्चों को नहीं पाया तो बड़े हैरान हुए कि कहाँ गया बच्चा हमारा। उन्होंने सारे जानवरों और चिड़ियों से पूछा, लेकिन कोई नहीं बता सका कि बच्चे कहाँ गए। दोनों खूब रोए। फिर दोनों ने तय किया कि अगली बार बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कई महीने बीत गए। कौवी ने फिर अंडे दिए, अंडों में से बच्चे निकले। इस बार कौवा और कौवी बच्चों की खूब रखवाली करते। एक दाना लाने जाता और दूसरा बच्चों के पास रहता। एक दिन कौवी ने देखा कि वो बड़ा काला सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ पर चढ़ रहा है। आपको पता है ना बच्चों, सांप जो होता है पेड़ पर चढ़ जाता है। वह सांप को भगाने के लिए जोर जोर से कांव कांव करने लगी, लेकिन सांप रुका नहीं। वो पेड़ पर चढ़ गया और कौवे के बच्चों को मारकर खा गया। कौवी बहुत रोई। उसका रोना सुनकर और भी बहुत से कौवे आ पहुँचे। सब ने मिलकर सांप पर हमला करना चाहा, पर सांप पहले ही चंपत हो गया, मतलब भाग गया। शाम को कौवा लौटा और उसने सुना कि काला सांप फिर बच्चों को मारकर खा गया, तो वो बहुत दुखी हुआ बेचारा। कौवी ने कहा, हम लोग इस पेड़ को छोड़कर कहीं और चलते हैं। इस काले सांप के पड़ोस में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमेशा हमारे बच्चों को खा जाएगा। बच्चों के मरने से कौवा बेचारा वो भी बहुत दुखी था। उसने कौवी को बहुत समझाया, पर कौवी ने एक ना सुनी। वह उस पेड़ पर काले सांप के पड़ोस में रहने को राजी नहीं हुई। कौवे ने कहा, हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अपने पुराने घर को छोड़ते मुझको तो बहुत बुरा लगेगा। कौवे ने कहा, सो तो ठीक है, पर इस दुष्ट सांप से हमें कौन बचाएगा। कौवे ने कहा, हम सांप को भगाने या मारने की कोई और तरकीब सोच निकालेंगे। यहीं पर लोमड़ी मौसी पास में रहती है, वो बहुत चतुर है। चलो उसकी राय लेते हैं, राय मतलब सलाह लेते हैं। कौवी ने कौवे की बात मान ली और दोनों लोमड़ी मौसी के पास गए और उसे अपनी सारी बात बताई। बोले, हमारी मदद करो मौसी, इस सांप से हमें बचाओ, नहीं तो हमें अपना पुराना घर छोड़ना पड़ेगा। अब लोमड़ी मौसी ने सोचकर कौवे से कहा, तुम्हें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, मैंने सांप को मारने की एक बहुत अच्छी चाल सोची है। कल सवेरे राजमहल से राजकुमारियां नदी में नहाने जाएंगी। पानी में घुसने के पहले वह अपने गहने और कपड़े उतार कर किनारे पर रख देंगी। उनकी रखवाली करने के लिए उनके साथ नौकर भी होंगे। तुम दोनों पहले सवेरे जाकर देख आना कि वह गहने कहाँ रखती हैं। जब कोई देख ना रहा हो तो कौवी झट हार या कोई जेवर उठाकर उड़ जाए। ठीक है, मतलब वो जेवर रखेंगे ना, राजकुमारियां नहाएंगी तो अपने जेवर रखेंगी, तो कौवी को क्या करना है, हार या कोई भी जेवर उठाकर उड़ जाना है और तुम पीछे पीछे काँव काँव करते उड़ जाना। खूब जोर से बोलना, जिससे नौकर लोग तुम्हें गहना लेकर उड़ते हुए देख लें और वो तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम उड़कर सीधे काले सांप के बिल तक पहुंचना। अब क्या होगा, गहने को सांप के बिल में गिराकर तुम उड़ जाना, फिर देखना क्या होता है। कौवे ने लोमड़ी मौसी की बताई हुई यह तरकीब मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे कल सुबह। दूसरे दिन सवेरे कौवा नदी किनारे गया। थोड़ी देर में वहाँ राजकुमारियाँ नहाने आईं। उनके साथ नौकर नौकरानियाँ भी थे। राजकुमारियों ने अपने गहने कपड़े उतार कर किनारे पर रख दिए और नदी में उतर पड़ीं।
अब क्या हुआ था, पेड़ पर कौवा और कौवी बैठे देख रहे थे। गहनों में मोतियों की एक माला भी थी। कौवी ने झटपट क्या किया, फटाफट से माला उठा ली और उड़ गई। काँव काँव करता हुआ कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ गया। अब नौकरों ने कौवे को माला उठाते हुए देख लिया था। उन्होंने शोर मचाया और कौवे के पीछे भागी। कौवी ने सांप के बिल में माला गिरा दी और उड़ गई। अब क्या हुआ, नौकर पीछे पीछे आए। नौकरों ने सांप के बिल में माला को गिरते हुए देख लिया और उन्होंने क्या किया, वो डंडा लिया और डंडे से बिल को कुरेदने लगे। अब सांप को अच्छा नहीं लगा कि मेरा बिल कुरेद रहा है कोई। उसको बहुत गुस्सा आया और वो बिल से बाहर निकल आया और अपना फन उठाकर उसने किया, सोचा कि मैं अपने जो मेरे पास में हैं उनको मैं मार दूंगा। सांप ऐसे ही करता है ना बच्चों, जब उसको छेड़ते हैं तो अपने फन फैलाता है और मार देता है। अब वो डसने के लिए तैयार हो गया। नौकरों ने सांप को घेर लिया और लाठी से पीट पीट कर उसको मार डाला और वो माला लेकर वहाँ से चले गए। कौवा और कौवी ना पेड़ पर बैठे सब देख रहे थे। अब तो बच्चों आपको मालूम है ना, ये चाल तो उन्हीं की थी ना। उन्होंने देखा कि उनका दुश्मन काला सांप मार डाला गया है, तो उन्होंने सुख की सांस ली, मतलब बड़े खुश हुए, चलो अच्छा हो गया, अब हमें शांति मिली। अब कौवा और कौवी अपने पुराने घर में सुख से रहने लगे और हमेशा लोमड़ी मौसी के गुण गाते रहते। देखा बच्चों, लोमड़ी मौसी की जो तरकीब थी वो काम कर गई और वो आराम से अपने घर रहने लगे, पुराने घर में, और सांप से भी उनका पीछा छूट गया। कैसी लगी कहानी, अच्छी लगी ना? चलो चलती हूँ मैं, बाय बाय।